अखिलेश ने बसपा से गठबंधन होने की किसी भी संभावना से किया इनकार। कहा अब अगली बार सोचेंगे। बसपा और कांग्रेस के बीच पर्दे के पीछे चल रही कथित बातचीत के बीच अखिलेश यादव ने साफ किया है कि उनकी पार्टी बसपा से गठबंधन के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज 130 से 150 लोकसभा सीटों पर तय हो सकते हैं उम्मीदवार। ये वो सीटें हैं जिन पर राज्यों में कोई चुनावी गठबंधन नहीं है। डिलीट व्हाट्सएप चैट से खुलेगा सिपाही भर्ती पेपर लीक मामला। एसटीएफ के रडार पर कई लोग। इस मामले की जांच में एसटीएफ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच में पेपर लीक का बिहार कनेक्शन भी सामने आया है। यूपी में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई के आवास पर ईडी की छापेमारी। सुबह से ही चल रही है कार्रवाई। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने की छत पर मुस्लिमों को इकट्ठा होने पर रोक। आज होगी सुनवाई। ज्ञानवापी प्रकरण में नंदी जी महाराज की तरफ से व्यास जी के तहखाने की छत पर मुस्लिमों को इकट्ठा होने पर रोक लगाने के लिए सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया है। इस पर आज सुनवाई होगी। अदन की खाड़ी में व्यापारियों की जहाज पर हुतियों ने दागी मिसाइल, 2 नाविकों की मौत। गाजा पर इसराइल के आक्रमण के बाद से यह पहली बार है कि जब दुनिया में सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग में से एक पर व्यापारिक जहाज पर हमले में कोई हताहत हुई है। यूपी में 13,000 अवैध मदरसे बंद करने की सिफारिश, अधिकतर नेपाल सीमा पर। एसआईटी ने बताया खाड़ी कनेक्शन। रिपोर्ट के आधार पर अब मदरसा बोर्ड कार्रवाई करने की तैयारी में है। अमेरिकी राष्ट्रपति के पद पर किसी भी उम्मीदवार को फंडिंग नहीं करेंगे मस्क। टेस्ला के सीईओ ने किया बड़ा ऐलान। संवाद की भाषा बदल रहे हैं मीम। जागरूकता के अभाव में बन रहे हैं चरित्र हनन का जरिया। आज रोज लगभग 10 लाख मीम शेयर किए जाते हैं, लेकिन पर्याप्त इंटरनेट जागरूकता के अभाव में ये चरित्र हनन का एक बड़ा जरिया बन रहे हैं। दोस्तों, आपका इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों की टूटेगी बस्ती। डीडीए ने एनजीटी के आदेश के बाद जारी किए लोगों को नोटिस। इससे पाकिस्तान से आए 160 हिंदू परिवारों पर आशियाने का संकट गहरा गया है। हालांकि सभी को रैन बसेरों में शिफ्ट करने की व्यवस्था भी की गई है। भाजपा के 7 विधायकों को राहत। अदालत ने निरस्त किया निलंबन। हाईकोर्ट ने कहा कि विधायकों को नियमों से अधिक सजा दी गई। बजट सत्र के दौरान उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण को बाधित करने के आरोप में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने विधायकों को निलंबित किया था। भाजपा ने नारी शक्ति वंदन से की महिलाओं को साधने की तैयारी। कल लखपति दीदी महिला महासम्मेलन का आयोजन। इसके अलावा पार्टी बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलने का मुद्दा जोर शोर से उछाल रही है। देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दोहरा झटका, तो क्या आधा अधूरा स्मार्ट सिटी ही रहेगा देहरादून? सिटी 2.0 प्रोजेक्ट से हुआ बाहर। वर्ष 2023 के अंत में मंत्रालय ने सिटीज 2.0 प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसमें चयनित शहरों को ग्रीन सिटी बनाया जाना था। देहरादून ने भी सिटीज 2.0 के लिए आवेदन किया था। देहरादून में स्मार्ट सिटी परियोजना के माध्यम से अब कोई नया काम नहीं होगा। अब सरकार के सामने बड़ा सवाल होगा कि क्या राज्य की राजधानी आधी अधूरी ही स्मार्ट सिटी रहेगी। 85% पेटीएम यूजर्स को नहीं होगी दिक्कत। आरबीआई गवर्नर बोले बचे हुए लोगों को वॉलेट दूसरे बैंकों से लिंक करने को कहा गया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि 80 से 85% पेटीएम वॉलेट यूजर्स को रेगुलेटरी एक्शन के कारण किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, जबकि बाकी 15% यूजर्स को अन्य बैंकों से लिंक करने को कहा गया। यूरोप में फैल रही पैरेट फीवर नाम की जानलेवा बीमारी। अब तक 5 लोगों की मौत। डब्ल्यूएचओ ने बोला 4 देशों में 81 मामले सामने आ चुके हैं। पैरेट फीवर के लक्षण कुछ इस प्रकार है, जैसे कि सूखी खांसी आना, सिर में दर्द होना, बुखार आना, मांसपेशियों में दर्द होना, ठंड लगना। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक मौसम में होने वाले बदलावों का असर तेजी से इंसानों के जीवन पर हो रहा है। 2030 से 2050 तक केवल मलेरिया या दूषित पानी से होने वाली बीमारियों से 2.5 लाख मौतें हो सकती हैं। यूक्रेन जंग में हैदराबाद के युवक की मौत। धोखे से रूसी सेना में भर्ती करवाया गया। 13 दिन पहले गुजरात का युवक मारा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असफान के परिजनों ने एआईएमआईएम नेता और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी से उसे भारत लाने के लिए मदद मांगी थी। ताइवान की मंत्री ने भारतीयों पर नस्लभेदी टिप्पणी की। भारत की आपत्ति के बाद मांगनी पड़ी माफी। भारतीयों को नौकरी देने के चर्चा पर कर रही थी बात। दरअसल ताइवान की लेबर मिनिस्टर सुमिंग चू ने 4 मार्च को भारत के साथ हुए श्रम करार पर चर्चा करते हुए कहा था कि ताइवान भारत के पूर्वोत्तर के ईसाई कामगारों को प्राथमिकता देगा, क्योंकि उनका रूप, रंग और खान पान ताइवानी लोगों जैसा है। ईडी की याचिका पर केजरीवाल को कोर्ट का समन। 16 मार्च को पेश होने को कहा। नागालैंड में फिर
उठी अलग नया प्रांत बनाने की मांग, 6 जिलों में कथित सार्वजनिक आपातकाल का ऐलान। प्रदूषित कणों से दुनिया में हर साल 10 लाख की मौत, एशियाई देशों में 65% है आंकड़ा। चुनावी बांड मामले में एसबीआई के खिलाफ अवमानना याचिका, सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च को करेगा सुनवाई। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर दौरे पर हैं। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का अनावरण किया। पीएम मोदी रैली के दौरान 6,400 करोड़ की 52 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ व लोकार्पण किया। अब अपने हिसाब से चुन सकेंगे क्रेडिट कार्ड नेटवर्क। आरबीआई ने कार्ड जारी करने वाली संस्थाओं के लिए जारी की नई गाइडलाइन, जिसके द्वारा क्रेडिट कार्ड लेते समय आपको अपने हिसाब से कार्ड नेटवर्क चुनने की सहूलियत मिलेगी। वहीं पुराने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को कार्ड रिन्यू कराते समय कार्ड नेटवर्क बदलने का ऑप्शन मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए में आज हो सकती है बढ़ोतरी, 4% तक बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। सोना पहली बार 65,000 के पार, 10 ग्राम का भाव 65,049 रुपए, चांदी 72,121 रुपए प्रति किलो बिक रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम सोना 556 रुपए महंगा होकर 65,049 रुपए हो गया है।